हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ट्यूसडे के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मंडे सीएच है, सो मंडे बाजार बंद रहेगा। सीधे हम मंगलवार को खुलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेटा की एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर फोकस करते हैं। समरी पे देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे जो है सेलिंग है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। सो बेसिकली इनकी पोजीशन जो है राइट ऑफ हो रही है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग आया है, कॉल पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने फ्रेश में शेल जो है इनिशिएट किया है। तो इनकी जो पोजीशन बनी है वो न्यूट्रल टाइप बनी है, कटपिट के जीरो हो जा रही है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो इन्होंने जो मिक्स टू बियरिश जो है काम किया है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो आइए दोस्तों, मूव करते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जिससे हमें एग्जैक्ट क्लू मिलेगा कि ट्यूसडे के लिए बाजार में डेटा किस टाइप के जो है होल्ड है, कौन सा ट्रेडर क्या होल्ड कर रहा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, क्लाइंट के पास अब 95,000 लॉन्ग हो गया 82 के सामने। तो फ्रेश में इंडेक्स लॉन्ग आया इनके पास। एफआईआई की बात करेंगे तो 18,000 वही सेम पोजीशन है ऑलमोस्ट। एफआईआई के पास 130 जो है शॉर्ट सेल है 132 के सामने। सो 2000 पोजीशन कम की है, इसी के आसपास इनकी पोजीशन घूम रही है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 16,000 लॉन्ग है 30,000 के सामने। सो उन्होंने 50% की जो पोजीशन थी वो क्लोज कर दी है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों। इंडेक्स कॉल पे देखिए, क्लाइंट के पास 68,000 शॉर्ट सेल हो गया 12,000 लॉन्ग के सामने। एआई की बात करेंगे तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है पिछले कुछ दिनों से। एफआईआई के पास 140 जो है लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल 136 के सामने, थोड़ा सा जो है प्लस करके काम किया है। प्रो की बात करेंगे तो 71,000 शॉर्ट सेल है 148 के सामने। तो इनकी भी यहाँ से पोजीशन 50% हो गई है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो इंडेक्स पुट पे क्लाइंट के पास 454 शॉर्ट सेल है 437 के सामने। एआई के पास 85,000 का जो है लॉन्ग है इंडेक्स पुट। एफआईआई के पास 4 लाख के करीब जो फिर से इंडेक्स पुट लॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और प्रो के पास 37,000 का शॉर्ट सेल है 45,000 के सामने। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास वही 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 18 लाख शॉर्ट और एफआईआई के पास 44,000 जो है लॉन्ग है। तो लॉन्ग इनके थोड़े से बड़े हैं स्टॉक स्पेसिफिक। प्रो के पास दोस्तों 195 जो है लॉन्ग है 2 लाख के सामने। सो मोटा मोटी वही पोजीशन। स्टॉक फीचर में सिर्फ एफआईआई की पोजीशन जो है बड़ी है, डबल हुई है लॉन्ग के तौर पे। अदरवाइज बाकी कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, डेटा के तौर पे तो यही दिखाई दे रहा है कि कुछ पोजीशन राइट ऑफ हुई है, प्रेस में कोई पोजीशन खास बनी नहीं है। आइए हम इस डेटा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि किस साइड से किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है एमटीएम बेसिस पे। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको दोस्तों बता दो कि रीड की किसी ने कमेंट किया था कि डेटा से अब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, डेटा जो है डेली वही आ रहा है, मार्केट बहुत नैरो घूम रहा है। तो वो जो मार्केट नैरो घूमने वाला है वो कैसे आइडिया लग रहा है, पहले ही आइडिया लग जा रहा है। ऐसा नहीं कि डेटा से फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब डेटा को देखिए कि डेटा में हम पिछले 3 दिनों से ही बोल रहे हैं कि मेजोर चेंज नहीं है। मेजोर चेंज नहीं है तो इसका मीनिंग यही हुआ कि बहुत ज़्यादा कोई मार्केट में भी मेजोर चेंज नहीं होगा। और मार्केट में देखिए कोई खास मेजोर चेंज भी नहीं हो रहा है। एक इंडेक्स जो है चल रहा है तो एक इंडेक्स साइलेंट हो जा रहा है। और कल के लिए बैंक निफ्टी था, हमने बैंक निफ्टी को स्पॉट किया, सेलिंग के लिए निफ्टी को रखा और देखिए कितना बखूबी चला। निफ्टी जो है चला नहीं, निफ्टी जो है हमेशा गिरने के लिए रेडी रहा और बैंक निफ्टी हमेशा चलने के लिए। एक हमने टेलीग्राम पे आपको चार्ट बना के शेयर किया था और क्लियरली मेंशन किया था कि अगर 600 होल्ड है तो वहाँ पे हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, 600 अगर ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन के साथ तो हम वहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। ये चार्ट हमने आपको कल पोस्ट किया। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहीं से आके और ऊपर की तरफ गया। अगर आपने इधर लॉन्ग किया इधर लॉन्ग किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुए। अगर आपने यहाँ लॉन्ग किया बहुत अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद अगर आपने गिरने के बाद यहाँ लॉन्ग किया तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जो है इरोजन नहीं हुआ था। प्रीमियम का भी जो है वहाँ पे देखेंगे तो मेल्टिंग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम जो है मेल्ट हो चुका था। और यहाँ से जब मार्केट चला है, यहाँ से आपने कहीं भी पोजीशन बनाई है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप एंट्री कहाँ पे कर ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @निफ्टी की आईडी है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि डेटा से फ़ायदा नहीं होता है। सम टाइम डेटा से बहुत अच्छी मूव नहीं कैच होती है। अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो आप कहाँ से लेके आओगे मूव, ऐसा तो है नहीं कि घर से लेके आओगे। अभी एक्सपायरी नज़दीक है तो आपको पता है कि सेलर बहुत एक्टिव होते हैं, नॉर्मल मार्केट में भी सेलर एक्टिव रहते हैं। और अभी तो खैर उनका दिन चल रहा है, उनकी जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी चांदी है, क्योंकि वो कहीं से भी सेल कर दे, ट्रेंड मार्केट में भी सेल कर दे तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर अभी मार्केट जो है एक्सपायरी के नज़दीक है तो यहाँ तो आपको बहुत ही कॉशियस के साथ चलना है, स्पेशली जब आपने देख लिया कि डेटा में मेजर चेंज नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों डेटा से। चार्ट पे सिर्फ आपको लेवल मिलता है, एग्जैक्टली हमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट चार्ट पे मिलता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट चलने वाला कितने पॉइंट है, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एंट्री करके क्या करोगे, बैठे रहोगे। बैठे रहोगे, मार्केट नहीं भी चलेगा तो लॉस ही होगा। इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सही तरीके से, सीरियस तरीके से अगर इसको फॉलो करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे और चार्ट को इंक्लूड करके अगर अपनी एंट्री बनाएंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि डेटा आपको कहीं से हेल्प नहीं करेगा। खैर ये उसके लिए हो सकता है जिसने फर्स्ट टाइम देखा हो या 2-3 दिन देखा हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते डेटा को देखिए, तब जाके आपको रिजल्ट पता चलेगा, तब जाके आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम डेटा को जो है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि किसके पास क्या पोजीशन खड़ी है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेटा को फॉलो कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम विजिट किया सब्सक्राइब कीजिए। डेटा बहुत कम लोग शेयर करते हैं और जो लोग शेयर करते हैं उनके एनालाइज का तरीका और निफ्टी व्यू का एनालाइज का तरीका आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा तरीका सराहनीय है तो अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास दोस्तों 95,000 का इंडेक्स लॉन्ग है। कॉल की बात करेंगे तो कॉल के बेस पे इनके पास 68,000 जो है शॉर्ट है और पुट के बेस पे 45,000 यहाँ भी जो है शॉर्ट है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा अब 4,81,000 लॉन्ग, यानी कि तकरीबन इनके पास 5 लाख की जो क्वांटिटी है वो लॉन्ग ही घूम रही है इधर उधर होके। अब एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई के पास 130 जो है शॉर्ट सेल है। इसके बाद इंडेक्स कॉल की जगह पे 140 का जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है और पुट के बेसिस पे देखेंगे तो 4 लाख के करीब जो है इनके पास लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 396 शॉर्ट सेल, 3,96,000, जिसको आप साइड में जो है 4 लाख के करीब ले सकते हैं। इनके पास जो है सेल पोजीशन होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 16,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर अब लॉन्ग है, आधी पोजीशन हो गई यहाँ से। कॉल सेलिंग भी जो है आधी हुई है, ऑलमोस्ट 71,000 कॉल जो है शॉर्ट सेल है और पुट जो सेल है वो भी जो है उसी के बराबर है। तो पुट सेल जो 37,000। तो टोटल इनका जो M2M आएगा, इनके पास केवल दोस्तों 17,000 का शॉर्ट सेल है जो प्रो है। देखिए बहुत ही दिमाग से जो है लोग पोजीशन बना रहे हैं। बीच में पोजीशन बड़ी की, अभी देखा हॉलीडे है तो इन्होंने पोजीशन यहाँ पे काफ़ी कम कर दी। अब देखिए सेल है वो भी ऑप्शन जो है सेल करके पोजीशन है M2M बेसिस पे और 17 के इनके पास शॉर्ट सेल आ रहा है। एफआईआई के पास भी शॉर्ट सेल है। एफआईआई की पोजीशन हालांकि वही है, अपनी पोजीशन को इधर उधर एडजस्ट कर रहे हैं और M2M बेसिस पे सेल ही निकल के आ रहा है, लेकिन पोजीशन जो बना रहे हैं वो लोग लॉन्ग की, अब बैंक निफ्टी पे ऐसे करके वो लोग चेंज कर दे रहे हैं पोजीशन को ताकि वो लोग लॉस ना करें। और इंडेक्स फ्यूचर की जो सेलिंग है वो आपको एक्सपायरी में एग्जैक्टली पता चलेगी। फिलहाल के लिए तो यही दिख रही है कि मिक्सअप है, लेट से कि किस पे इनकी सेलिंग हुई है और या तो ये धीरे धीरे करके इसे शॉर्ट कवर करते हैं। और यहाँ पे क्लाइंट को देखेंगे तो क्लाइंट के पास तो अभी भी जो है यहाँ पे M2M बेसिस पे लॉन्ग ही होल्ड है। हमेशा की तरह क्लाइंट आपको पता है कि मैक्सिमम लॉन्ग पोजीशन ही होल्ड करता है। बट ब्यूटीफुल यहाँ पे ये है कि इन्होंने इंडेक्स पुट को सेल करके लॉन्ग किया है, जहाँ पे इनको लॉसेस का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है। जब तक कोई शार्प सेलिंग नहीं आएगी तब तक इनको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट साइडवे करके मूव कर रहा है। तो आजकल जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ऑप्शन सेलर को किसी भी साइड से फ़ायदा हो रहा है। इवन मैंने कई बार आपको चैनल पे भी ऐड किया कि मार्केट अप है, एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी ले लीजिए, फाइनेंस निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, 50-100 पॉइंट अप रह रहा है, लेकिन फिर भी कॉल की पोजीशन जो देखेंगे तो उसमें प्रीमियम का इजाफा नहीं हो रहा है। तो अब हमें किस लेवल से सही जगह पे पिन पॉइंट वाली एंट्री करनी है, वो लेवल क्या होंगे, क्या मार्केट में जो है आगे का जो है व्यू हो सकता है, आइए जानते हैं लेवल पे। उसके पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि निफ्टी पे जो हम लोगों ने दिवाली के लिए व्यू शेयर किया था कि दिवाली तक तो हम लोग बाई में रहेंगे और दिवाली तक एक्सपेक्टेड था कि 20,000 एटलीस्ट निफ्टी जानी चाहिए। 20,000 तो नहीं जा पाए, 19,900 के करीब हम लोग मूव कर रहे हैं और यहाँ पे मार्केट को डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस दोस्तों फेस हो रहा है। सो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस के साथ आपको काम करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें आगे जो है डिस्कस करते हैं। निफ्टी का एक बड़ा टारगेट भी ओपन हो रहा है जो कि मैं अभी शेयर करूँगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो यहाँ पे अहम रेजिस्टेंस है वो है 4450, 44,050। सपोर्ट है दोस्तों 43,500 का। एक्सपायरी के दिन जब बैंक निफ्टी धड़ाधड़ गिरनी शुरू हुई थी तो मैंने 43,220 का लेवल जो है बाई के लिए इनिशिएट किया था, बहुत बड़े टारगेट के लिए। हालांकि हमने उसको 10 से 10 कह रहा हूँ 110, 115, 20 पॉइंट मैंने बोला कि सेफ्टी के लिए बुक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क दिख रहा था और वहाँ पे जो है विंडो क्लियर नहीं थी, बाद में क्लियर हो गई। अगर किसी ने रिस्क लेकर होल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी 44 के करीब पहुंच रही है, 700-800 पॉइंट का गेन हो गया।
और जिसने वहां पे कम से कम शॉर्ट नहीं किया वो भी अपने आप को कूल महसूस कर रहा होगा, बिकॉज उसने गलत पोजीशन नहीं बनाई। क्योंकि जिस लेवल पे यहाँ से रिवर्सल मिला है, यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री की तो डेफिनेटली वो बैडली जो है ट्रैप है। अगर यहाँ पे किसी ने जाके पुट में एंट्री की तो सोचिए कि उसका क्या हाल हुआ होगा। इतने दिनों के मूव में 80 से 90% प्रीमियम खत्म हो गए होंगे। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली निफ्टी वो का। अगर आपको प्रूफ चाहिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, सर्च कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। एक्सपायरी के दिन चार्ट के साथ होपफुली दिया था, क्लियरली बताया था, चार्ट के साथ नहीं दिया था, ऐसे दिया था वर्ड के साथ, क्लियरली बताया था कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, वो भी बड़े टारगेट के लिए। और ऐसा नहीं कि आने के बाद दिया था, जब मार्केट इधर मूव कर रहा था तभी मैंने दे दिया था, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ये लेवल यहाँ से अब यहाँ की तरफ मीट हो रहा है। और एग्जैक्ट वहाँ से मीट हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ गया। इसको बोलते हैं दोस्तों एडवांस की पावर, एडवांस के एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एडवांस में कहाँ जाने वाला है। अब देखिए उसी तरीके से एडवांस का एक लेवल निकला हुआ है जो कि है 44,000। अब अगर इन केस 44,000 आता है तो एक बार आप रिस्क लेके सेल जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, बैंक निफ्टी चाहे कितनी भी स्ट्रांग दिख रही हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको लेवल यूज करना है 44,000 से 44,100 का एरिया सेल के लिए, और 44,155 का जो है आपको एसएल मेंटेन करना है। अब इसमें दो चीज़ होगी, या तो आपका स्टॉप लॉस होगा जो कि 50 से 80 पॉइंट का होगा, और या तो आपको टारगेट मिलेगा जो कि 200 से 400 प्लस पॉइंट का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक दो दिन में इतना बड़ा टारगेट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे ये देखिए कि अगर ये गैप अप कर ले जा रहा है तो 100-150 पॉइंट की और जगह होगी जो कि हिट कर सकता है। और अगर इधर कहीं जाके और वापस रिबाउंड होके नीचे की तरफ आता है और 43,685 ब्रेक करना शुरू करता है तब आप सेल कीजिए। अदरवाइज छोटे मोटे टारगेट के लिए इस एरिया में बाई करके प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्लेस पे आई है ड्यू टू एचडीएफसी बैंक परफॉर्म कर रहा है इसकी वजह से। अदरवाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई जान नहीं दिखती। तो एचडीएफसी जब तक परफॉर्म करेगा तब तक आपको बैंक निफ्टी में सेल करना ही नहीं है, फाइनेंस निफ्टी में सेल नहीं करना है। तो एक बार आप एचडीएफसी बैंक को जो है जरूर चेक कर लीजिएगा किसी भी ट्रेड से पहले, क्योंकि बैंक में वही चल रहा है, वही परफॉर्म कर रहा है। कैपेटीज आपको पता ही है कि हाथी की तरह है, तो वो मूव करा सकता है। सो बहुत ही क्लियर कट लेवल है कि अगर कोई गैप अप मिलता है 44 की तरफ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है सेलिंग के लिए सोचिए विथ कंफर्मेशन। डायरेक्ट सेल मत कीजिए, थोड़ा सा वेट करके सेल कीजिए। और अगर यहाँ पे आके आप स्टक हो रहे हैं, ऊपर से जाके इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आ जाता है और आपको दिखाई दे कि 43,685 अब होल्ड नहीं हो रहा है, तो लोअर लेवल पे यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और यहाँ पे हम कंसोलिडेट करने लगते हैं, तो वेट कीजिए कि उस कंसोलिडेशन का कब हाई ब्रेक हो, उसके बाद बाई कीजिए। 100 से 180 पॉइंट के टारगेट पॉसिबल होंगे। सेफ्टी के लिए पहले 100 पॉइंट बुक कर लीजिएगा और या तो ट्रेल करके रखिएगा, अदरवाइज मे भी कभी भी रिबाउंड कर सकता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर जो है यहाँ पे लेवल जो है दिख रहे हैं पिन पॉइंट वाले। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की बात करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी सीखना है, जरूर जुड़िए इस वेबिनार से, ज्वाइन कीजिए। और ये सारे जो आप पिन पॉइंट लेवल देखते हो, डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, और जो सेक्रेट हमारी जो स्ट्रेटजी है कि मार्केट किस साइड मूव करेगा, जो हम डेटा के बेस पर रीड करते हैं, उसको जरूर सीखिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है स्पेशली, बहुत हेल्प करेगा। किसी भी इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेस पे आपको पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से इस साइड जा रहा है, बहुत ही ईजी तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 19,855, 19,855 सपोर्ट है दोस्तों 90,635 का, 19,635 का सपोर्ट है। अब देखिए बैंक निफ्टी पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे डबल टॉप जो है सिचुएशन बनी हुई है। वैसे तो 4 टाइम अटेम्प्ट हो गया, छोटे छोटे अगर गैप भी देखेंगे तो ये 19,855 900 का एरिया काफ़ी अहम हो चला है। और अब निफ्टी में आपको एक चीज़ देखना है, क्लोजिंग हुई है 794 यानी कि 800 नीचे की, और आपको पता है कि विंडो फेस है यहाँ पे 19,800 का। 800 एक क्लासिकल लेवल है जिसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको 200 पॉइंट का टारगेट मिलना है। हालांकि 2 अटेम्प्ट इसने कर लिया है और दोनों अटेम्प्ट अभी तक फेल है, दोनों अटेम्प्ट फेल है। तो अगर तीसरे अटेम्प्ट में ये फेल हो गई तो यहाँ से काफ़ी लोगों के पोजीशन जो स्टक हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक है, और एक्सपायरी नज़दीक है तो उनको कहीं से ना कहीं से फियर आएगा, स्पेशली जो लोग ऑप्शन में लॉन्ग करके हैं। तो पोजीशन का स्क्वायर अप होने का रिस्क यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है और पोजीशन यहाँ से स्क्वायर अप हो सकती है। तो किस कंडीशन में हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है और उस कंडीशन में टारगेट कितने होंगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों टारगेट आपको दिख रहा है 19,500 तक के, 19,500 तक के टारगेट हैं, जो कि पोजिशनली जो है अचीव होंगे 1 से 2 दिनों में। अब वो किस कंडीशन में हम लोग सेल करेंगे, इसको जानने के लिए चलिए हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं।
अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या कर रही है निफ्टी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसने गैप अप से शुरुआत की, ऊपर गया और इमीडिएटली नीचे की तरफ आई 7। उसके बाद जब भी गई है इसने अपने प्रीवियस हाई के प्रॉपरली जो है कभी भी ट्रेड नहीं कर पाई, कभी भी उसको होल्ड नहीं कर पाई, कभी भी उसको सस्टेन नहीं कर पाई और अल्टीमेटली एवरेज के लो पे ही जाके क्लोजिंग हुई है। एक शार्प लो यहाँ का लगा था, उसके बाद जस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट ऊपर इधर उधर जो है क्लोज हुई है। तो अब आपको वेट करना है कि ये 19,800 के नीचे ही रहे, यानी कि 800 के अगर ऊपर ना खुले तो आपको यहाँ से जो ट्रेड मिलेगा वो सेल करके ही मिलेगा। देखिए 19,800 से लेके 835 का जो एरिया है वो सेलिंग के लिए है और 19,855 का जो एरिया होगा वो एसएल के रूप में यहाँ पे एक्टिव होगा। यानी कि इस लेवल से जहाँ से आपको रिजेक्शन मिला है यहाँ पे एक जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट करके रखा है, आप भी प्लॉट करके रखिए, ये आपका एसएल पॉइंट रखिए। इसके ऊपर जब निफ्टी होल्ड करने लगे तो पोजीशन को आप क्लोज कर लीजिए, जो भी लॉस हो रहा है उसको लेके। अदरवाइज इस एरिया में कहीं भी आता है तो आप इसको सेल करके काम कीजिए। अगर इन केस कैप डाउन होता है, कोई चांसेस नहीं मिलता है ऊपर जाने का, तो आप 755 के नीचे सेल कर सकते हैं। 19,755 90,755 के नीचे अगर आता है तो सेल कर सकते हैं। अगर कोई गैप अप होता है तो सेम है 90,855, ये जितना क्लोज मिलेगा उतना क्लोज में सेल कीजिए और वहाँ पे स्टॉप लॉस उसी के बैक में रखिए। देखिए वहाँ पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सर मैं सेल करूँ। कई लोग होते हैं कि जब 855 आएगा बोलेंगे सर मैं सेल कर लूँ। आपको लेबल इंडिकेशन पहले मिल चुका है, ट्रेड लाइन को प्लॉट करके रखिए, थोड़ा सा वहाँ पे ढेर रखिए। दो ही चीज़ होगी, या तो आएगा स्टॉप लॉस छोटा वाला और या तो आएगा बड़ा वाला टारगेट। अगर आप छोटे वाले स्टॉप लॉस ले सकते हैं तभी आप बड़े वाले टारगेट के लिए डिजर्व करते हैं, अदरवाइज आप उसमें ट्रेड फिर मत लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल सेफ रहना है तो आपके टारगेट छोटे होंगे। उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जब 855 के पास मार्केट जाए तो वेट कीजिए कि इस टाइप का कोई पैटर्न बने, कि एक रेड कैंडल बने या कोई सॉलिड रेड कैंडल बने, इस टाइप से वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगे जाके, तब जाके यहाँ सेल इनिशिएट कीजिए। देखिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो भी मैंने आपके लिए प्लान बता दिया। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं जो कि चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ना हो, बिल्कुल देख के सेल करना चाहते हैं आराम से इत्मीनान से, तो भी मैंने आपके लिए सेटअप बता दिया। इस सेटअप को याद रखिए, चैनल पे जाइए, एक 5 मिनट की रिवर्सल स्ट्रेटजी है सर्च कीजिए, उसको भी देखिए, या टेलीग्राम के हमारे स्टेटस को चेक कीजिएगा। अगर पॉसिबल रहा तो मैं स्टेटस पे डाल दूंगा जो रिवर्सल वाली स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी में मैंने यही बताया हुआ है, जो भी हम लोग ये प्लान यहाँ डिस्कस करते हैं उसके लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी वही है जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिया हुआ है चैनल पे। आप सभी लोग उसको देख सकते हैं, जिसने भी नहीं देखा है काफ़ी हेल्प होगा। उस स्ट्रेटजी को यूज कीजिए, यहाँ पे फिर आपका रिस्क जो है काफ़ी नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि वो कंफर्म हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे गिरना शुरू हो गया और यहाँ पे आपने अगर सेल बटन दबाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो आपको टारगेट मिल गया। अगर आपने यहाँ पे भी किया तो मिल गया, लेकिन अगर कहीं यहाँ से इधर निकल जाता तो आपको स्टॉप लॉस होता। लेकिन अगर आपने ये ऐसे रिवर्सल आते हुए सेल किया तो आप सेफ थे, क्योंकि गाड़ी नीचे की तरफ मुड़ चुकी है, नोज डाउन हो चुका है। इसलिए वो रिवर्सल स्ट्रेटजी को देखना बनता है। एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा और अच्छा लगेगा शेयर भी कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, जो कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की तरह ये भी जो है स्ट्रॉन्ग हो चली। और इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है अदानी वाला दिख रहा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। 2 बजे हेयरिंग थी और जब मार्केट का प्राइस एक्शन समझ में आ गया तो मैंने बताया कि अदानी के उससे आउटकम से जो है हेयरिंग से कुछ आ नहीं रहा है, माइट भी पॉसिबल कि पॉजिटिव ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि उसके बाद कैसे मार्केट ने हाई भी लगाया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने नहीं, केवल बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी ने, निफ्टी ने नहीं, निफ्टी जो है यहाँ पे लैग कर रही है। सो अब फॉर ए चेंज आप एक जो है प्लान रखिए कि अगर आपको सेल करना है तो आप निफ्टी को सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपको बाई करना है और बाई बनता है तो आप बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कीजिए। इस कंडीशन में आप कभी ट्रैप नहीं होंगे जो मार्केट के बीसी चल। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी के, जिसका रेजिस्टेंस है 19,762, 90,762। सपोर्ट है दोस्तों 90,585, 19,585। दोस्तों आज वीकेंड की वीडियो है, सो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ज़्यादा टाइम लगा हो तो माफ़ी दीजिएगा, और बाकी अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट भी दीजिएगा, तो हम उस हिसाब से इसको जो है मैनेज करेंगे। अब देखिए यहाँ भी देखिए तो काफ़ी जो है एक रेंज ही जो है बना हुआ है, ये लेवल एंड ये लेवल। तो ये कितने पॉइंट की रेंज है, 575 से 645, तकरीबन 65 पॉइंट की रेंज में फाइनेंस निफ्टी घूम रहा है। अब टाइम आ चुका है या तो ये ब्रेकआउट करे और या तो ये गिव अप करे। तो ब्रेकआउट होगा 90,720 के ऊपर। इसका जो सेलिंग एरिया है, जैसे कि
पॉसिबल है कि गैप अप खुल सकता है फाइनेंस निफ्टी बैंक निफ्टी। 700 के एरिया में अगर कहीं गलती से मिल गया तो एक बार सेल बटन दबा दीजिएगा हिम्मत करके, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। इमीडिएट टारगेट कम से कम ये मिलेगा, चाहे तो बुक कर सकते हैं चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहीं खुलेगा तो आपको सेल नहीं करना है, यहाँ खुलेगा तो पॉसिबल है कि एक बार इधर जा सकता है और धीरे धीरे जाएगा तो क्रॉस भी कर सकता है। और एक बार में खुलेगा गैप अप खुलेगा तो प्रेशर आ जाएगा। अगर इनकेस फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है और 19,600 को ब्रेक करता है तब आप बाई मत कीजिएगा, तब आप वेट एंड वॉच करके सेल कीजिएगा। अगर 600 को इमीडिएटली ब्रेक कर दिया और उसकी कंफर्मेशन आती है 19,575 के नीचे प्रॉपरली ट्रेड करने के बाद, तब सेल कीजिएगा। अगर 19,575 होल्ड हो रहा है तो सेल मत कीजिएगा, बाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 65 से 70 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा और उसी रेंज में फाइनेंस निफ्टी घूमती रहेगी। और 720 एक क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 700 के नीचे अगर मंगलवार को ये क्लोज होता है, जो कि आपका सीधे जो है एक्सपायरी के दिन आपकी ओपनिंग है, तो समझिएगा कि फिर अब इसमें कोई सहारा नहीं मिलेगा बाइंग का, क्योंकि जो भी एक्सपायरी का प्रेशर होगा वो निकल चुका होगा। तो पॉसिबल है कि वो रेजिस्टेंस वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फिर उस कंडीशन में आप वेडनेसडे को अच्छा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। एक स्टॉक लिया दोस्तों हमने HDFC AMC का। HDFC AMC काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि ये ऊपर भी निकल जाए, हो सकता है कि ये गिर भी जाए। तो एक अटेम्प्ट लेंगे 2830 के नीचे अगर प्रॉपरली सस्टेन हो रहा है तो सेल करेंगे 2843 के सेल से। 2841 का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस, 2841 का जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और 2843 का जो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट छोटे होंगे, बहुत बड़े टारगेट नहीं होंगे, ध्यान से रखिएगा। और अभी दोस्तों फार्मा सेक्टर पे जैसा कि मैंने बताया था, तो जो छोटी छोटी फार्मा कंपनियां उन पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। बाकी कुछ कंपनियां जिनमें रह रहा है कि मूव आ जा रही है, तो ये मूव में भी हो सकता है कि छलावा हो सकता है। सो जो भी प्रीवियस हाई बने हैं, जब तक वो हाई क्रॉस ना हो तब तक आप फ्रेश लॉन्ग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टक हो सकता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन चैन डेटा पे, बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की डेटा की। तो बैंक निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 23 लाख के हैं, पुट सेलर 24 लाख के। सो बैंक निफ्टी का डेटा तो काफ़ी जो है यहाँ पे बैलेंस्ड है, मतलब मार्केट इधर उधर कहीं भी सारा नहीं कर रहा है। सारी जो पोजीशन यहाँ पे बनी है वो आपको दिखाई दिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर अप से, राइट अप से, शॉर्ट कवरिंग से। ये जितने भी शॉर्ट हुए थे ये सारे शॉर्ट जो है कवर हो चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी नज़दीक है तो एक्सपायरी में लोग ट्रैप होंगे। जी नहीं, जो कॉल सेल करता है वो भी आईटीएम का बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है, तो उसने स्क्वायर अप कर लिया। देखिए 43,800 पे हाईएस्ट वाई है 127, इसी के आसपास आप क्लोज हुए। सो 43,800 के ऊपर आप हैं तो उम्मीद कर सकते हैं 100-150 पॉइंट। अगर 800 नहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। और 700 पे छोटा सा वाई है, इसके बाद मेजर वाई जो है 500 पे ही दिख रहा है। तो टेक्निकली अगर 700 नहीं होल्ड होगा तो आप 500 की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे OTM पे आपको सेलिंग दिखाई देगी और पुट पे भी सेलिंग दिखाई दे रही है और कुछ पोजीशन स्क्वायर भी हुई है। सो अल्टीमेटली जो बैंक निफ्टी का डेटा, तो फाइनली जो बैंक निफ्टी का डेटा दिख रहा है वो साइडवे की तरफ इशारा कर। अब बात करेंगे निफ्टी का, जहाँ पे थोड़ी क्लियरिटी है, नेगेटिव डेटा है। 21 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 18 लाख के पुट सेलर हैं। ये 3 लाख का डिफरेंस दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है, मेरे लिए 5 लाख का डिफरेंस है। बिकॉज जब आप बैंक निफ्टी पे इतना अच्छा मूव दे रहे हो और निफ्टी पे जो है 3 लाख का डिफरेंस हो गया, डैट मीन्स कि ये 5 लाख का डेटा है। इतने स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी के बावजूद निफ्टी अगर यहाँ पे नेगेटिव डेटा लेके गई है तो ये डेटा छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पे भी देखिए तो काफ़ी सारी पोजीशन राइटअप हुई और ये पोजीशन जो राइटअप हुई है लॉन्ग की पोजीशन है, क्योंकि अभी तक निफ्टी में लॉन्ग थी। जो भी लॉन्ग्स थे वो निकल गए हैं, मैक्सिमम सेफ वाले, रिस्की वाले होल्ड हैं। 800 पे यहाँ पे भी हाईएस्ट वाई है 173 का और 800 पे ही पुट वाई है। सो मैक्स पेन जो 800 की तरफ दिख रहा है, 800 की तरफ जिस साइड रहेगा मार्केट उसी साइड जो जाएगा। OTM पे सेलिंग है, ITM पे कुछ लॉन्ग भी दिखाई दिए हैं। सो फाइनली जो निफ्टी का डेटा है वो निगेटिव की तरफ है। बहुत ज़्यादा डेटा नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हैं, बट मेरे लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है। 5 लाख का डिफरेंस अच्छा खासा होता है, वो भी एक्सपायरी जब नज़दीक हो। सो अगर 800 नहीं ब्रेक करता है या 800 के आसपास मिलता है 850 तक, तो आपके लिए वो सेलिंग एरिया ही अच्छा होगा, सेल करके ही प्रॉफिट होगा, लॉन्ग करके ट्रैप मत होइएगा। और अगर क्लोजिंग 700 के नीचे आ जाती है तो 500 का टारगेट एक्सपायरी तक मीट हो सकता है, टारगेट को हिट करके रखिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये डेटा एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन चैन के एनालिसिस जो आपको ट्यूसडे के सेशन में हेल्प करेगी। फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी वीकेंड, गुड डे सभी दोस्तों।